8th एडिशन ऑफ चलचित्रम नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 के आज इस इनागुरल फॉर्मल सेशन के माननीय मुख्य अतिथि वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर डेका सर, सुप्रसिद्ध गायिका तराली दीदी और ऑडियंस के प्रथम दीर्घा में बैठे हुए असम और देश के अलग अलग प्रांतों से आए हुए सुनामधन्य चलचित्र के साथ जुड़े हुए अलग अलग आयामों को लेकर के आगे बढ़ने वाले ऐसे चलचित्रकार तथा चलचित्र प्रेमी गुवाहाटी महानगर और अन्य स्थानों से आए हुए सभी भाई और बहनों, सभी को आज की इस शुभ अवसर पर मैं अपने हृदय से अभिनंदन कर रहा हूं और अनेक अनेक बधाई भी दे रहा हूं। ये 8वां जो एडिशन है और इस बार अच्छी संख्या में यहाँ श्रोताएं उपस्थित हैं। देख करके चलचित्रम फिल्म फेस्टिवल धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। ये एक सुखद खबर है। कल भी ये चीज चलेगा और अभी सुबह से लेकर के अब तक हम लोग कुछ चलचित्रों का यहाँ प्रदर्शन जो हुए हैं उनका आनंद हम लोग लिए हैं। तो चलचित्र दर्शकों के बीच में और मेरे मध्य में ज्यादा दूरी नहीं रखना चाहिए। केवल 2 विषय आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जो फिल्म निर्माण है, फिल्म मेकिंग है, ये केवल और केवल एंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। नॉर्मली पीपल थिंक फिल्म्स आर फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन एंटरटेनमेंट विदाउट प्रॉपर डायरेक्शन, सही दिशा या सही एक उसके उद्देश्य के बिना ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि फिल्म अधूरा है। आजकल आप बहुत सारे फिल्म्स देखते होंगे जो समाज में उसका नेट जो एक मैसेज है वह पॉजिटिव ना होकर के अनेक बार ज्यादातर नेगेटिव ही होते जा रहे हैं या होते हैं, ऐसा हमको दिखाई देता है। अगर चलचित्र देखने के पश्चात समाज को उसका कोई मूल्य, वैल्यूज ना मिले तो वह निश्चित रूप से दिशाहीन है और नेगेटिव माना जाएगा। उस दृष्टि से एक निश्चित रूप से हमारे जो चलचित्रम जो संस्था है, इसका एक मैसेज है कि हम जितने भी चलचित्र यहाँ स्क्रीनिंग के लिए सिलेक्ट करते हैं वो समाज के हित में है, अहित के लिए नहीं है। समाज में कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए है। समाज को तोड़ने के लिए, फैमिली को तोड़ करके फैमिली में आपस में कलह उस प्रकार का पैदा करके और केवल मनी अर्निंग एक जो इंडस्ट्री फिल्म आजकल दिखाई देता है कहीं कहीं, वो नहीं है। तो उस दृष्टि से चलचित्रम जो है और एक दिशा हम आज देखने को मिल रहा है कि चलचित्र सामान्यतः तो ग्रामीण जो भारत की जो असली जो गांधी जी कहते थे, बाकी सारे श्रेष्ठ महापुरुष हमेशा कहते हैं कि भारत गांव में ही बसता है, भारत लिव्स इन विलेजेस। तो व्हेन वी से दैट भारत में जो भारतीय संस्कृति वास्तव में गांव में ही निवास करते हैं, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि भारतीय मूल्यों को भी चलचित्र जगत ध्यान देना चाहिए, यह भी एक आग्रह रहता है। तो इस दृष्टि से चलचित्र को मैं समझता हूं कि अभी सुबह देख रहा था, कुछ चलचित्र बहुत अच्छे लगे। पंच परिवर्तन, जो 5 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आज समाज में आग्रह किया जा रहा है, तो वो पंच परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा। उसके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। सबसे पहले तो आज हमारे दुनिया में परिवार टूट रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रॉस वेस्टर्नाइजेशन। पीपल नॉर्मली थिंक वेस्टर्नाइजेशन इज मॉडर्नाइजेशन। इट इज नॉट नेसेसरीली कि वेस्टर्नाइजेशन पश्चिमीकरण ही आधुनिकता ही परिचायक है, ऐसा जरूरी नहीं है।
तो इसलिए हर चीज में हम पश्चिम को अनुकरण करना है ये जरूरी नहीं है। डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट किसी दिशा में आए, किसी एंगल से आए, उसको हम स्वीकार करना चाहिए। तो लेकिन जो आज ग्रॉस मैटेरियलिज्म, वेस्टर्निज्म के कारण परिवार जो टूट रहे हैं, उस दृष्टि से चलचित्र जगत को भी परिवार को प्रबोधन करना चाहिए। परिवार की जो महत्व है, वैल्यूज हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। तो उस दृष्टि से आज सुबेरे कुछ चलचित्र हमको बहुत अच्छे लगे। और दूसरा जो है, उसमें मानवी करके एक चलचित्र देखने को मिला, और उसमें मानव तो मनुष्य को कहते हैं, लेकिन मानवी जो है, महिलाओं की जो रोल है, उसके कितने महत्व है समाज के बारे में। हम अभी कुछ दिन पहले दुर्गा माता का दशहरा, विजयादशमी पालन किए, और मानवी जो फिल्म देखा, उसमें एक महिला के अलग अलग प्रकार के 10 रूपों को वहां दिखाया गया। तो उसमें वास्तव में वो अनुकरणीय है कि एक महिला कितने सारे चीजों को एक साथ में कवर करती हैं। ये वास्तव में इस प्रकार के चलचित्र परिवार, महिलाओं की जो महत्वपूर्ण स्थान समाज में, उसको प्रमोट करना चाहिए। ये भी एक आग्रह रहना चाहिए। दूसरा है पर्यावरण। अभी एक चलचित्र हम देखे, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री की सुंदरबन के बारे में। तो उसमें वन देवी की महत्व, जो फॉरेस्ट में जो डीटी हैं, उनका कितना महत्व है। सुंदरबन में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सभी जाति जनजाति, सभी वर्गों के लोग वन देवी को मानते हैं, क्योंकि वहां टाइगर, जो रॉयल बेंगल टाइगर के आतंक से बचना है, मधुमक्खियों के और उसमें से काटने से भी बचना है। तो उसमें वन देवी की कितनी बड़ी रोल है। तो उस प्रकार का पर्यावरण को एक उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ना, और फिर पर्यावरण को संरक्षण करने की और जो विषय है वो ध्यान देना चाहिए। तीसरा एक है सामाजिक समरसता। हमारे समाज में जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, सब मिलकर के रहें। उस दृष्टि से भी आज एक चलचित्र देखने को मिला कि एक दलित वर्ग के बंधु कैसे गटर के नीचे कैसे उसका डेथ हुआ। आप लोगों में से कौन कौन देखा है जो उपस्थित है? ठीक है। तो वो कैसे गटर के नीचे उसका डेथ होता है बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, और वो एक प्रकार का उसको सुसाइड के रूप में दिखाया जाता है। तो वो सामाजिक समरसता में कहीं ना कहीं हम लोगों को उस प्रकार की संवेदनशील होना पड़ेगा, संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। तो उस दृष्टि हमको ये भी ध्यान देना चाहिए। ये तीसरा हो गया। और जो चौथा हो गया नागरिक कर्तव्य। समाज में हम लोग एक देश के नागरिक हैं। केवल कानून को डर करके हम और नियम कानून को, लॉज रेगुलेशंस को पालन करेंगे, ऐसा नहीं। हमारे संविधान के बारे में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत, संविधान के बारे में भी सबको अवेयरनेस होने की आवश्यकता है। तो उस दृष्टि से भी जरूर हमारी जो कल तक जो स्क्रीनिंग होगी, जरूर कोई ना कोई फिल्म्स आएंगे, क्योंकि ये सारे विषयों को ध्यान में करते हुए इस बार चलचित्र के स्क्रीनिंग हुए। ये सबसे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं बधाई के पात्र हैं। तो और जो पांचवा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो है अपने अंदर स्वभाव, who we are, what is our identity, the self food of our nation, the self food of our society. हम अपने सोसाइटी, how it is different than other societies, what can be the specific values that भारत, that is India can contribute to the world. तो उस दृष्टि से भी, और चलचित्र आज में देखा रामलीला चलचित्र एक छोटा सा हम देखे, बहुत अच्छा था। और उसमें उसको भी शायद उसके भी डायरेक्टर या कोई आए हैं यहाँ, मैं देखा कोई सिंह करके आए थे, मैं देखा था वो आए थे, वो बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा लगा उनको। मैं जो कुछ चलचित्रों का नाम बता रहा हूँ वो जूरीज के लिए, वो मेरा जो कमेंट्स दैट शुड नॉट मेक ए साइड इम्पैक्ट टू देम। मैं ये जरूर उनको कहूँगा कि मैं केवल एक अपना जो ओपिनियन बता रहा हूँ कि किस प्रकार के। मैं 2 साल मेरे रिसर्च, पीएचडी रिसर्च के लिए मैं नेहरू फेलोशिप लेके इंडोनेशिया में था। इंडोनेशिया, ऑल्दो आफ्टर 14th century it has become Islamized, but they have upkept, they have preserved their old values. जो उस समय में जो सनातन संस्कृति के परंपराओं को आज वो मुसलमान होने के बावजूद भी इंडोनेशिया में मैं स्वयं देखा, जोग्जाकर्ता, सेंट्रल जावा में, और वहां कैसे रामायण का मंचन कर रहे थे। रामायण का मंचन स्वयं उस समय में इंडोनेशिया के जो उस समय प्रेसिडेंट थे गुजदुर, और स्वयं मुसलमान है, और सारे जितने भी कैरेक्टर्स थे उनको बाद में मिलने का अवसर मिला। A to Z सारे मुसलमान थे, लेकिन वो मंचन कर रहे थे रामलीला। तो उसमें भी एक देखा कि कैरेक्टर, जो राम का कैरेक्टर इस रामलीला जो उसमें दिखाई दिया, अहमद खान करके, डैनिश अहमद खान। तो ये सारे
हम एक संस्कृति के हैं, हमारे पूर्वज एक हैं। धर्म उपासना पद्धति के दृष्टि से हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ 13 मत 14 मत बहुत लाखों मत हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति हम सबकी एक है, हमारे पूर्वज एक हैं। तो उस भारत एक राष्ट्र है, उस दृष्टि से कुछ फिल्म्स जो आए हैं, तो मैं समझता हूं कि पंच परिवर्तन को पुष्ट करने वाले इस बार विशेष रूप से प्रयत्न करके 8th एडिशन ऑफ चलचित्रम नेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजन किया है। मैं सभी आयोजकों को हृदय से बधाई दे रहा हूं, और कल तक हम सब आनंद लेंगे, और सब आज जो आए हैं कल जरूर आएंगे, और कुछ ना कुछ वैल्यूज लेकर के हम आ जाएं साथ में, ये आग्रह निवेदन करते हुए मेरी 2 शब्द में विराम दे रहा हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।